दा उन्हां दे चिन्ह दा उन्हां दे जंजू दा राखा गुरु तेग बहादुर जी महाराज होए ने। ते जिहड़ा शब्द असीं पढ़दे हां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे उचारिया होया, गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे शहादत दे बाबत के तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक है सब जग पयो जय 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 सुरलोक। पता है आप इसका अर्थ इंज ही कर लेने कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे चलन दे नाल उहदी शहादत दे नाल संसार नूं सोग होया, संसार गमजदा हो गया। है सब जग पयो। असी इस है दा अर्थ इंज करदे हां कि हाहाकार मच गई, पर सच जानियो इहदा अर्थ हाहाकार नहीं है, क्योंकि हाहाकार दी गल पहली पंक्ति च हो गई। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, शोक दी गल हो गई। इस है दा अर्थ है सब जग पयो। जिवें कोई नवी गल सोच तो उत्ते दी गल हो जाती है ते आपां सारे हैरान होके मूंह च उंगलां दे के कहने है, यानी संसार दे उत्ते एक कोई नवी गल हो गई कि किसी दूसरे दे धर्म दे चिन्ह वास्ते अपने आप नूं आवाज उठानी बड़ी आसान है, लेकिन अपने आप नूं कुर्बान कर देना अगर ये आया है तो गुरु नानक दे घर दे हिस्से आया, किसी होर दे हिस्से नहीं आया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत हकीकत दे विच ये है। अज असीं देखते हैं रेड क्रॉस है, होर कई तंजीमां बनदियां ने, पर यकीन करियो गुरु तेग बहादुर जी महाराज दी शहादत ही है। जिस दिन मेरे सतगुरु की शहादत हुई है, ह्यूमैनिटी दियां जितनियां भी इंसानियत दियां जितनियां भी तंजीमां ने ना, वो गुरु उदी मुढ़ रखने वाले जड़े ने साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने। गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे ही पोतरे ने साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह जी ते फतेह सिंह जी। वो कहते ने एक दिन साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने महल आए ने ते माता जीतो जी वो कहते ने साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं पातशाह सारी उम्र तुसीं बार दा सोचदे हो, कदी घर दा भी सोच लिया करो। ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे, जीतो घर दा की सोचीए। ते मात जीतो जी कहन लगे, गुरदेव सुहाबे बच्चे वड्डे हो गए हैं, क्योंकि पुत्र दा कद जद प्यो दे मोड़ियां तक पहुंचे ना, ते हर मां दी सदर होंदी है, मैं हुण अपने बच्चे दे मुंह ते सेहरा वेखां। मेरे घर दे विच भी नूह आए, मैं अपने पोतियां नूं घर दे विच खेडदी वेखां। ते मात जीतो जी कहन लगी, गुरदेव सतगुरु बच्चियां दे वास्ते कोई वर लभो, इन्हां दे वास्ते कोई कुड़ियां वेखो, इन्हां दे ब्याह कराओ। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे, हाँ माता जीतो पलिए लोके बिल्कुल कराउंदे हां। कहंदे ने सतगुरु ने एक रस्सी मंगाई, इंज कह लवांगा इंची टाइप मंगाया, छोटियां दे कद मापन लगे ते वड्डियां दी छातियां मापन लगे। मात जीतो जी पुछदे ने, भाई साहब की तरफ से पर्ची आई है कि उर्दू में कोशिश करें। दास की मां बोली पंजाबी है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं, मैं दो हाथ जोड़ के माफी मांगू, क्योंकि पंजाबी हमारी जबान पे चढ़ी हुई और उर्दू में कथा करते हुए सच जानिए कई दफा हम रुकते हैं
कि पंजाबी में तो हम ये बोलते हैं, अब इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें, तो थोड़ी सी वो बोलने में थोड़ी रुकावट आ जाती है। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्षमा में मांगू, क्योंकि कई लफ्ज ऐसे होंगे मुझे उसमें उसके वर्ड्स का उर्दू में जहन में नहीं आएगा। अगर मैं पंजाबी में बोलता जाऊं तो उसके लिए मैं क्षमा का जाचक हूं। तो साहब, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब छोटों के कद मापे, बड़ों की छातियां, तो माता जीतो जी कहने लगे, सतगुरु लगता ऐसा है कि बच्चों की बरी आपने आप खुद घर में बनानी है। साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, हां जी, तो इनकी बरी, इनके शादी के कपड़े जो है ना, वो मैंने बिल्कुल घर में ही बनाने। पर पता है उनके शादी के जोड़े क्या हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूं। छोटों के कद इसलिए मापे हैं कि पता चले कितनी ऊंची दीवारों में चिनवाए जा सकते हैं। बड़ों के छातियां इसलिए मापी हैं कि कितनी तीर और गोलियां ये अपने सीने पे खा सकते हैं। माता जीतो जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के दरमियान ये बातचीत चल रही है, और चारों साहबजादे जो है ना, वो खेलते हुए घर आए तो पूछने लगे। जब बात कानों में पड़ी तो सतगुरु से पूछते हैं, पिताजी किसकी शादी की बातें हो रही हैं? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, बेटा आप चारों की शादी का जिक्र चल रहा है। तो स्वाभाविक ही फिर बच्चे पूछ बैठे, पिताजी जब चारों की शादी का जिक्र चल रहा है तो इसका मतलब है चारों की शादी इकट्ठी होनी है। साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, हां बेटा, बारात एक ही दिन निकलनी है, चारों की बारात एक ही दिन निकलनी है। तो बच्चे फिर पूछते हैं, पिताजी फिर कौन किस 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 के साथ जाएगा? बारातें अगर 4 निकलनी है तो फिर परिवार का कौन कौन सा मेंबर किस किस के साथ जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, बेटा अजीत और जुझार आपके साथ मैं और 5 प्यारे और 40 सिंह जाएंगे। और जुझार और जोरावर और फतेह सिंह आपके साथ माता गुजर कौर और गंगू ब्राह्मण जाएगा। वाकई बारात एको ही दिन निकली जब किला छड़ दिया। मेरे सतगुरु ने सरसा नदी पे वो बारात अलग हुई, एक साइड पे, दूसरी साइड पे, चारों की शादी हुई, पर किसी लड़की के साथ नहीं, मौत के साथ। चमकौर साहब ने हाथ जोड़ के अजीत सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बेनती करते हैं, पातशाह मेरा भी दिल करता है मैं जाके लड़ूं, मैं कुर्बानी दूं, और पिताजी आपने तो मेरा नाम भी अजीत रखा है। जैसे अल्लाह यार खां जोगी के अशार है ना, नाम का अजीत हूं जीता नहीं जाऊंगा। ए मेरे पिता, आपने मेरा नाम अजीत रखा है, मुझे कोई जीत नहीं सकता, मुझे हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन सतगुरु ये बात भी अपने जहन में रखना, अगर जिंदा रहा तो जीत के आऊंगा, लेकिन ये जहन में रखा हार के मैं कभी जिंदा वापस नहीं आऊंगा। नाम का अजीत हूं जीता नहीं जाऊंगा,
जीता तो खैर, मगर हार के जीता नहीं आऊंगा। मैं टूक मात्र सिर्फ टच करता जाऊं सतगुरु के गुण। दूसरी साइड पे सरहंद गंगू जब माता जी को अपने पिंड, अपने गांव लेके गया, अपने घर, तो सतगुरु की माता जी, माता गुजर कौर जी के पास कुछ जेवर, कुछ मोहरे, वो देख के गंगू का मन बेईमान हो गया। यकीन करें, लालच जो है ना, साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बानी पढ़ते हैं तो मेरे पातशाह का फरमान कि लालच की तजबीह, लालची इंसान की तजबीह, मिसाल जो है ना, सतगुरु पागल कुत्ते की देते हैं कि पागल कुत्ते में और लालची इंसान में कोई फर्क नहीं है। घर का पाला हुआ कुत्ता होगा, जब लालच नहीं है, ठीक है, मालिक का वफादार है। इंसान में लालच नहीं है, क्योंकि कुत्ते के गुण भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने बयान भी किए हैं कि स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं ने कौनानक एबिद हर पजो एक मान हुए एक चित। अगर कोई सीखना चाहता है तो कुत्ते से भी सीख सकता है। सतगुरु का फरमान कि कोई बंदा मालिक कुत्ता पाल लेता है, वो मालिक का वफादार होता है, लेकिन जिस दिन वो पागल हो गया, वो फिर मालिक को भी काटता है। जिसने पाला है, सारी उम्र पाला है, वो फिर मालिक को भी काटता है। बिल्कुल इसी तरह जिस इंसान में लालच नहीं है, उस तक उसका ज़मीर ठीक रहेगा। लेकिन जिस दिन लालच का ये जहर अंदर आ गया, माफ करना, फिर वो बाप को भी धोखा देने की कोशिश करेगा, वो भाई को भी नहीं बख्शेगा, वो पिता को भी नहीं बख्शेगा, वो मां को भी नहीं बख्शेगा। क्योंकि पागल कुत्ता आप देखें ना, कुछ चीज भी काटने के लिए ना मिले ना, वो फिर पत्थर को भी काटेगा, वो फिर दरख्त को भी काटेगा। साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का फरमान, ज्यों कुकर हर काया तावे दे दिस जाए, लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए। जिवें पागल कुत्ता पागल होके भटकता है, सब कुछ को काटने दौड़ता है, बिल्कुल इसी तरह जिस इंसान में लालच आ जाए, वो फिर ये नहीं देखता कि हलाल है कि हराम है, वो सब कुछ खाता है, फिर भाग का पग सब खाए। साथ में ये भी ऐड करता जाऊं साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के गुण। गुरपुरुब मनाना है तो ये चीजें ग्रहण करनी है, अपने आप को बदलना है। अगर हमारी दुकान पे कोई बीफ उठा के ले आए, हम लड़ने मरने तक तैयार हो जाते हैं। अगर किसी मुसलमान की भाई के दुकान पे कोई सूअर का मांस लेके जाए, और कई दफा आपने देखा भी होगा न्यूज में भी कि इन चीजों की वजह से बहुत बड़े फिरकावाराना फसादात भी बन जाते हैं। पर पता है साहिब गुरु नानक देव जी महाराज क्या फरमाते हैं? क्या हुआ कि आपने गाय का गोश्त नहीं खाया? भारतीय जितने भी धर्म है, सदगुरु उनको समझाते हैं, क्योंकि भारतीय जितने भी धर्म है, इनकी
कुछ हकायत जो हैं वो मिलते हैं एक दूसरे से, क्योंकि चार धर्म अगर हम स्टडी करें वो मिडल ईस्ट से आए, यहूदी, पारसी, ईसाई और इस्लाम, ये अरब ममालिक से आए। और चार जो हैं ये बरसीर से, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। तो सदगुरु कहते हैं क्या हुआ कि आपने गाय का मांस नहीं खाया, गाय का गोश्त नहीं खाया, जिसके वजह से आप लड़ने मरने के लिए भी तैयार होते हो। और क्या हुआ कि आपने सूअर का गोश्त नहीं खाया। सदगुरु अपना जो फलसफा है, गुरमत का जो कंसेप्ट है, वो बताते हैं हक पराया नानका, उस सूअर उस गाय गुर पीर हामा तां परे जा मुर्दार रखाए।